हेलो एवरीवन, माय नेम इज जया घोष एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे एंड नाउ इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट योर एकेडमिक सेशन। जी हाँ, अब आप सब अपने पढ़ाई में अच्छे से लग जाइए। आपका 8th क्लास पूरा हो गया है, आप लोग 9th में आ गए हैं और 9th क्लास जो है ना वो आपकी मेहनत मांगता है। 9th क्लास में आपको CND अप्रोच फॉलो करना बहुत जरूरी है टू गेट द गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो क्या है ये CND अप्रोच? CND अप्रोच कहता है कंटिन्यूटी एंड डिसिप्लिन। तो अपने 9th क्लास के लिए आप लोग बहुत डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई करिए, पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करिए, पूरा सिलेबस के साथ पढ़ाई करिए। तो ये तो थी कुछ ज्ञान की बातें। अब करते हैं आज के वीडियो की बात। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सपेंशन के कुछ क्वेश्चंस। एक्सपेंशन में हम लोग बेसिकली आइडेंटिटी यूज करते हैं। आइडेंटिटीज जो है वो आपने ग्रेड 6, 7, 8 में भी पढ़ी हुई है। उसके आगे की आइडेंटिटीज को हम लोग क्लास 9th में यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक आइडेंटिटीज की। बेसिक आइडेंटिटी क्या होती है? एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल इज कॉल्ड आइडेंटिटी। इट मीन्स कि अगर हम a और b की कोई भी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें और उसी a और b की वैल्यू को राइट हैंड साइड में पुट करें तो दोनों तरफ LHS और RHS जो है वो हमारा इक्वल आना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू इक्वेशन। इट मीन्स कि हमारा इक्वेशन जो है वो ट्रू है और जब ये ट्रू होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखो सबसे बेसिक आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो ये जो तीन है ना, फर्स्ट थ्री जो है ये आपको रिमेंबर याद करनी ही पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। इसको आप लोग अच्छे से बाय हार्ट बिल्कुल लर्न कर लो। देखो फोर्थ आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, ये आप लोगों के लिए मे बी न्यू आइडेंटिटी है, लेकिन अगर आप लोग a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आंसर यही आएगा आपका 4ab। तो एक ये नई आइडेंटिटी है आपके लिए। ठीक है, तो इसको भी लर्न कर लो। इसके बाद देखो फिफ्थ नंबर पे आता है आपका a प्लस 1 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2। ये प्लस 2 कहां से आया? देखो हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू a इंटू 1 अपॉन a। ये तो क्या ना 2ab, इसको अगर हम a मान लो, इसको मान लो b। ठीक है, तो 2 इंटू a इंटू 1 अपॉन a, यहां से a कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आ गया 2। ओके, तो ये समझ में आया, ये 2 यहां से आया था। और a माइनस ये 6 आइडेंटिटी एक बार और देख लो, a माइनस 1 अपॉन a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2। अगेन ये 2 कहां से आया? माइनस 2 इंटू a इंटू 1 अपॉन a से a आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आ गया माइनस 2। ठीक है, तो ये 2 आ गया। तो ये 6 बेसिक आइडेंटिटीज है जो आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। इसके ऊपर जब हम लोग क्यूब के आइडेंटिटीज को करेंगे तो वो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, बट ये 6 जो है वो आपको लर्न होनी ही चाहिए। अब इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको ये आइडेंटिटी समझ में आए कि इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बस उसको याद करके छोड़ दिया, यूज भी तो आना चाहिए ना। तो अब देखेंगे कि इन आइडेंटिटीज का हम लोग कहाँ पे कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी होल स्क्वायर। देखो सबसे पहले इसमें से ये आइडेंटिफाई करो कि a क्या है। तो a इज इक्वल टू a है और b क्या है? b की जगह है आपका 2b। ठीक है, अब आपकी आइडेंटिटी जो होती है वो होती है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ना आलस मत करो, आइडेंटिटी को हर बार लिखो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार प्रैक्टिस होगी। तो अब देखो इसमें पुट कर दो a प्लस 2b का होल स्क्वायर, हमें ये तो निकालना है। तो a स्क्वायर की जगह तो आपका a ही आ गया, a स्क्वायर। b स्क्वायर की जगह क्या पे आया? b की वैल्यू थी 2b। ठीक है, प्लस 2a की जगह तो a है और b की जगह क्या है आपका? 2b है। ओके, तो कितना हो गया? a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर कितना होता है? 4b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4, फिर b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 2b, तो कितना हो गया ये आपका 4ab।
तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखना जब हम लोग 2b का स्क्वायर करते हैं ना तो बच्चे क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक है ये कि 2b के स्क्वायर को लिख दिया 2b स्क्वायर, सिर्फ 2b स्क्वायर करके छोड़ दिया, 2 का स्क्वायर 4 नहीं लगाते। दिस इज द कॉमन मिस्टेक व्हाइल सॉल्व द आइडेंटिटी। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। फिर से यहाँ पे लिख लो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2a और b की वैल्यू क्या है 3b है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन में कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में आप लोग लिखेंगे आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जब वो लोग b की वैल्यू पुट करते हैं ना तो b को वो लोग माइनस 3b लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वाली मिस्टेक मत करना। अब फिर से देखो इक्वेशन को लिखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2a माइनस 3b का हमें वैल्यू निकालना है। ओके, a की वैल्यू क्या है 2a है तो 2a का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 3b है 3b का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है 2a है, b की वैल्यू क्या है 3b है। अब इसको सॉल्व कर लो। 2a का होल स्क्वायर इट मीन्स 2 का स्क्वायर 4, भूलना मत, 4a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9b स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो फिर वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो, माइनस 12ab। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि जब हम लोग b की वैल्यू लेते हैं ना बच्चे तो वहां पे b की वैल्यू को साइन के साथ ले लेते हैं। तो दिस इज द कॉमन मिस्टेक, मैंने बहुत स्टूडेंट्स में देखा है ये मिस्टेक करते हुए। आइडेंटिटीज को सॉल्व करने का मूल मंत्र यही है कि पहले उसमें से a और b को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद फिर आइडेंटिटी में पुट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 9 एंड ए बी इज इक्वल टू -22, फाइंड a माइनस बी। अभी हम लोग ने आइडेंटिटी देखी थी जहां पे कि a प्लस बी और a माइनस बी साथ में आया था। कौन सी थी वो आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये है वो आइडेंटिटी जहां पे a प्लस बी a माइनस बी आपका साथ में आया था। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a माइनस बी की वैल्यू। ठीक है, तो कितना हो गया ये a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब इसको आप लोग ट्रांसपोजिशन करा के इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखो कि हमें a प्लस बी की वैल्यू भी पता है, दिया है 9 है, और ए बी की वैल्यू पता है -22 है। इक्वेशन में पुट करो 9 का स्क्वायर, ओके, -4, ए बी की वैल्यू कितना है -22 है, राइट। ये कितना हो गया 81, ये देखो माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 88 कितना हो गया, ये 169 हो गया। तो अब ए बी कितना हो गया, ए बी जो हो गया ये हो गया आपका 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13 होता है। तो कितना आया ए बी की वैल्यू आपकी आई +-13। कभी भी गलती से +13 मत लिख के आ जाना। हमेशा हम लोग जब भी स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं हमेशा दोनों वैल्यूज के लिए सॉल्व करते हैं, प्लस के लिए भी माइनस के लिए भी, पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए भी हमेशा स्क्वायर रूट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो ए बी की वैल्यू हमने निकाल दी +-13 आई। अब देखो, अब ये सेकंड में हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी हमें गिवन है, कितना आया 9 आया, ठीक है, और ए माइनस बी हमने निकाला है +-13। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा +-117, 13 9 117। तो ये हो गया आपका वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये आपका था पार्ट 1 और ये है आपका पार्ट 2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ये देखो कि हमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है, और ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो कि हम यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी आपकी बहुत गिनी चुनी होती है, बहुत 5-6 स्क्वायर्स की होगी, 3-4 क्यूब की होती है, ऐसी होती है आपकी आइडेंटिटीज। तो बस वो जगह पे आपको मैनिपुलेट करना है कि हम कौन सी आइडेंटिटीज को पुट करें और हमारा आंसर निकल जाए। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बिलीव में एग्जाम में हर बार आता है, वेदर इट इज योर यूनिट टेस्ट, योर हाफ ईयरली, योर फाइनल। एसएससी के स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में हर बार आते हैं। ठीक है, आईसीएससी के, सीबीएसई के स्टूडेंट्स के पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन आता है। ओके,
तो देखो हमें गिवन क्या है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स कि x जो है वो आपका नॉन जीरो नंबर है, एंड x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो अब हमें गिवन क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब अगर ये देखो कि अगर हम इस पूरे इक्वेशन का स्क्वायर कर दें, ये देख के ये क्वेश्चन देख के क्लिक होना चाहिए कि ये टर्म हमें कब मिलेगा, जब हम इसका स्क्वायर कर दें, बिना स्क्वायर के तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इधर से 2 का भी होल स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड ऐसा कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ओके, मिल गया ना जो हमें चाहिए था, हमें चाहिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की हमें वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सो दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी आई है, 2 आई है। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4। अगेन क्या करना होगा हमें, ये जो ये आया है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसका स्क्वायर करो। देखो ये ऐसा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, हमें ये मिला था। अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अगेन कितना हुआ, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इट मीन्स एक्स टू पावर 4, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो कितना हो गया ये एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, कितना होगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो दिस इज योर आंसर। हम लोग ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या है और जो हमें निकालना है वो हमें कैसे मिलेगा, कौन सी आइडेंटिटी लगा के वो हमें मिल जाएगा, वो टर्म हमें कैसे मिलेगा। इतना आपको मैनिपुलेशन आना चाहिए। और ये मैनिपुलेशन कैसे आएगा, अगेन CND अप्रोच, कंटिन्यूटी एंड डिसिप्लिन। प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस बार बार करोगे, आंखों के आगे से बार बार क्वेश्चंस गुजरेंगे, आपको हिट कर जाएगा। एक टाइम के बाद वो हिट कर जाता है कि हाँ उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 and a is not equal to 0, it means a is non-zero number. Find a plus 1 upon a और a square plus 1 upon a square. तो देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें a प्लस 1 अपॉन a फाइंड करना है और हमें यहाँ पे कहीं पर भी 1 अपॉन a नहीं दिया है, हमें 1 दिया हुआ है बट 1 अपॉन a नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे। हमारा पर्पस क्या है कि हमें कहीं पर भी 1 अपॉन a लेके आना है। ठीक है, तो अब देखो क्या बचेगा, इस a से ये वाला कट गया तो a बचा, माइनस 5 प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 0। a प्लस 1 अपॉन a, 5 को राइट हैंड साइड में लेके आओ, साइन चेंज हो जाएगा 5। तो दिस इज a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 5। ये आपका था फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड क्या है, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, ये तो अभी हम लोग ने किया। क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है ना उसका स्क्वायर कर दो। तो उसके लिए क्या करोगे, a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना किया। आगे देखो, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2। आपको याद है ये आपकी आइडेंटिटी होती है, फिफ्थ आइडेंटिटी, ऊपर स्क्रॉल करके देख लेना, इज इक्वल टू 25। अब कितना हुआ ये, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23। तो दिस इज योर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 23, ये है आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। तो हमें यही तो निकालना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 1 अपॉन a एंड a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। तो ये हमने सॉल्व किए कुछ बेसिक आइडेंटिटीज। अब इसके बाद हम लोग क्यूब के आइडेंटिटीज को सॉल्व करेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको समझ में आया है, तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।